गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है टीम स्पार्क के इस वेस्टीज बिजनेस प्रेजेंटेशन में। तो दोस्तों, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे। आप जानते हो, चाहे पैरासूट हो, चाहे छाता, चाहे कैचअप की बॉटल हो, चाहे हमारा दिमाग, वो तभी बेहतरीन तरीके से काम करता है जब वो खुला हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगले 30 से 40 मिनट खुले दिमाग के साथ इस कॉन्सेप्ट को सुने। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप भी उन करोड़ों लोगों में शुमार हो सकते हैं जिनकी ज़िंदगी इस कॉन्सेप्ट ने बदल दिया है दोस्तों। तो बिजनेस कॉन्सेप्ट, जब बिजनेस की बात करेंगे तो इससे पहले हमें बात करना होगा किस तरीके से हम अपने अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को बदल सकते हैं, टाइम फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, फिनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूँगा लीगल तरीके क्या होते हैं जो आपके घर पे ज़्यादा पैसे को लेकर आ सके, पैसे कमाने के 4 लीगल तरीके। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया अपनी एक किताब में कैश फ्लो क्वाड्रेंट में कि 4 तरीके होते हैं जी। ESBI मॉडल उसको बताया उन्होंने। बहुत सिंपल है इसको समझना। ई का मतलब एम्प्लॉयड। आप कहीं नौकरी करते हो किसी कंपनी के साथ, आप अपने 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे आप जॉब करते हो। आपका एक रेट होता है जो डिपेंड करता है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, और उस रेट के हिसाब से महीने के अंत में आपको एक सैलरी मिल जाती है, एम्प्लॉयड कैटेगरी। दूसरा जो सेक्शन है वो है सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी। ये लोग कहीं किसी की नौकरी नहीं करते, ये अपने मालिक खुद के होते हैं। मे बी इनके पास एक दुकान होती है, ये रोज़ शटर ऑन करते हैं, दुकान में बैठते हैं, शटर ऑन होता है, इनकम आनी बंद हो जाती है। जब तक शटर ऑन होता है इनकम आती है। तो आप अगर देखो तो ई और एस कैटेगरी के लोग जो हैं, जब तक ये एक्टिवली काम करते हैं पैसा आता है, काम करना बंद पैसा बंद। अगर भगवान ना करे कि अगर कोई बीमारी हो या कहीं कोई किसी फैमिली समारोह में आप व्यस्त हो, तो उस समय पे इनकम नहीं आती। इनको हम बोलते हैं एक्टिव कैटेगरी। राइट साइड पे अगर आप देखो तो बी और आई हैं, इनको हम पैसिव कैटेगरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्टिवली आपको लगे रहने की ज़रूरत बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। बी का मतलब है बिजनेस सिस्टम ऑनर। इन लोगों के पास एक सिस्टम होता है, बहुत सारे लोगों का हर चीज़ डिसाइडेड होता है। प्रोडक्शन में कौन होगा, मैनेजमेंट में कौन होगा, सफाई कर्मचारी कौन होंगे, वो अपना अपना काम करते हैं। और बिजनेस ऑनर जो है उन पे बहुत सारी डिपेंडेंसी नहीं होती है बिजनेस को। यानी वो यहाँ पे टाइम फ्रीडम भी इंजॉय करता है, मनी फ्रीडम भी इंजॉय करता है, लग्जरी लाइफ बिताता है। बिजनेस को आप साधारणतः आप जोड़ते होंगे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं बिजनेसमैन हूँ, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली एक पिक्चर जाएगी कि ये शायद अमीर हो सकता है। आपके मोहल्ले का, आपके डिस्ट्रिक्ट का, आपके स्टेट का, आपके पूरे कंट्री का और पूरे वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी इसी कैटेगरी से आता है दोस्तों, बिजनेसमैन। और आई की बात करूँ तो ये इन्वेस्टर्स होते हैं। इनके पास बहुत सारा पैसा होता है और अपने पैसे को यूज़ करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने को। शेयर मार्केट में, गोल्ड में, प्रॉपर्टीज़ में ये पैसा लगाते हैं और इनका पैसे पैसे को कमाता है। लेकिन इन्वेस्टर बनने के लिए आपको चाहिए बहुत सारा पैसा और दूसरी चीज़ रिस्क लेने की एबिलिटी। क्योंकि अगर आप हम जैसे लोग अगर मान लो हमने 10 लाख करोड़ रुपए अगर लगा दिए मार्केट में और भगवान ना करे मार्केट अगर क्रैश हो जाए ड्यू टू एनी रीज़न, अगर हम नुकसान कर जाएं, तो हो सकता है हार्ट अटैक आने की भी संभावना हो। तो ऐसे लोग इन्वेस्टर नहीं बनते दोस्तों। लेफ्ट साइड की तरफ जो एक्टिव कैटेगरी की मैंने बात की, 95% दुनिया यहाँ है, लेकिन इंजॉय करते हैं सिर्फ दुनिया के 5% वेल्थ को। यानी पूरे विश्व का 5% वेल्थ इन 90% लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। दूसरी तरफ 5% गिने चुने बिजनेसमैन और इन्वेस्टर 95% जो दुनिया का पैसा है उसका एक्सेस उनके पास होता है दोस्तों। तो अगर ऐसा है तो हम आज बिजनेस कैटेगरी में क्यों नहीं हैं? हम क्यों नौकरी में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ज़्यादा फोकस करके देखते हैं? तो 2 जवाब इसके हैं। पहला तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है हिंदुस्तान में ख़ासकर कि ज़्यादातर लोगों को बचपन से ही ये सिखाया गया कि अच्छे से पढ़ाई-लिखाई कर लो, एक ढंग की नौकरी लग जाएगी तो लाइफ़ सेट हो जाएगी। तो अपनी लाइफ़ सेट करने की महत्वाकांक्षा में, इच्छा में हम हमेशा एक अच्छी नौकरी की तलाश करते हैं दोस्तों। और दूसरा कारण क्या है, अगर आपको किसी दिन अगर रियलाइज़ हो भी जाए कि बिजनेस से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है, तो आपको ये सारी चीज़ें चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आपको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, आपको एफर्ट भी, मेहनत भी आप करोगे, कनेक्शंस आपके कुछ होने चाहिए समाज में, नॉलेज आपको होना चाहिए किस डोमेन में, किस इंडस्ट्री में आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो ये आपके बिजनेस के लिए बड़ा बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है।
हम मध्यम आय वर्ग के लिए सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ होती है वो होती है इन्वेस्टमेंट की। हो सकता है कि आपको ये पैसा अरेंज करना पड़े कहीं से आप लोन ले लो या कोई प्रॉपर्टी अपनी बेच दो या किसी से उधार ले लो, किसी भी तरीके से आप इन्वेस्टमेंट का बंदोबस्त कर सकते हो अगर आपको ये गारंटी मिल जाए कि बिजनेस स्टार्ट करने के बाद अमीर बनोगे ही बनोगे, आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा ही होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं, आप जानते हो। रिस्क फैक्टर का ये ग्राफ अगर आप एनालाइज करो, ये इंडियन मार्केट के ऊपर बेस्ड है और ये कहता है कि 25% बिजनेसेस स्टार्टअप के एक साल के अंदर बंद हो जाते हैं, 36% दूसरे साल तक, चौथे साल तक जाते जाते 50% और 71% बिजनेसेस 10 साल के अंदर क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ बात होती है कि एक मध्यम आय वर्ग का हमारे जैसा इंसान अगर किसी भी तरीके से लोन लेकर उसने बिजनेस को स्टार्ट किया और भगवान ना करे उसका बिजनेस अगर 71% में आकर बंद हो गया, तो वो लोन की ईएमआई कहाँ से पैसे भरेगा और उसका फ्यूचर कैसा दिखेगा। ये डर और एप्रीहेंशन जो है लोगों को निकल के आने नहीं देता, बिजनेस के मामले में ग्रो नहीं करने देता, अमीर नहीं बनने देता। तो क्या ऑप्शंस हमारे पास रह जाते हैं? हमारे पास ऑप्शंस 3 हैं दोस्तों। ठीक है, 71% बिजनेसेस बंद होते हैं 10 साल के अंदर, लेकिन 29% बिजनेसेस चलते भी तो हैं। तो कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए इंसान को अगर ज़िंदगी में बड़ा होना हो तो, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि ना जी ना, मैं बिल्कुल रिस्क लेने के मूड में नहीं हूँ, मैं जो जॉब करता हूँ मैं वही करूँगा, या फिर अगर बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो, अगर किल्लत हो, तो आप जॉब चेंज करने की कोशिश करो, 10, 20, 50% की हाइक वहाँ मिल सकती है शायद आपको। और तीसरा ऑप्शन जो मुझे सबसे इंटेलिजेंट चॉइस लगा, बहुत पसंद किया मैंने इसको, ये था आप जो काम कर रहे हो उसी काम को करते रहो, लेकिन अपना दिल दिमाग खुला रखो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ के लिए जहां आप बिजनेस सिस्टम का ऑनर बन पाओ बिना किसी रिस्क और इन्वेस्टमेंट के। तो ये मैंने सुना था होता है, लेकिन पता नहीं, आई वॉज नॉट गेटिंग। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप किसी डायरेक्शन में सोचते हो तो ऊपर वाला भी जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं आपकी मदद करता है। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा करता था, मेरे घर पे न्यूज़पेपर ये रोज़ आता था और उसमें वेंसडे को एक स्पेशल इशू आता है जिसको टाइम सेशन कहते हैं। आपके करियर या जॉब से रिलेटेड चीज़ें होती हैं यहाँ। एक दिन इस पे एक आर्टिकल आया, डायरेक्ट सेलिंग विंडो टू अ न्यू करियर। आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस, हाँ, कुछ मुझे ऐसा चाहिए था। तो मैंने इसको अच्छे से पढ़ा, बिल्कुल ध्यान देकर, टाइम देकर, और मैंने पाया कि फिक्की और केपीएमजी जैसी संस्था जो ऑडिट और रिपोर्टिंग के काम में है, इन्होंने प्रोजेक्ट किया है 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हिंदुस्तान में होने वाली है ये इंडस्ट्री 2025 तक। और करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ से फ़ायदा उठाएंगे, इनकम ले रहे होंगे, और 60% महिलाएं होंगी। महिलाएं क्यों? क्योंकि इन्होंने बताया था कि ये इंडस्ट्री आपको कोई 9 to 6 शेड्यूल में नहीं बांधता, आप अपने पार्ट टाइम में, अपने टर्म और कंडीशन पे, अपने टाइम के हिसाब से आप बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो महिलाएं हमारे यहाँ आप जानते हो काफ़ी स्किल्ड, काफ़ी एजुकेटेड, लेकिन हाउस होल्ड एक्टिविटी में, बच्चों को संभालने में, किचन के अंदर वो खुल के बाहर नहीं निकल पा रही और समाज में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही बस। बट दिस इंडस्ट्री कैन प्रोवाइड सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जहाँ से वो अपने शेड्यूल को देखते हुए बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर पाए, फैमिली इनकम में कंट्रीब्यूट कर पाएँ। तो चलो ये इंडस्ट्री ठीक लगी, कम से कम फिक्की केपीएमजी ने कहा है तो इनकी बातों पे थोड़ा भरोसा करते हैं, बट थोड़ा डेटा एनालिसिस भी अगर हो जाए तो बढ़िया है। तो आप इस डेटा को देखो, हाईएस्ट ग्रॉसिंग बिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज़ वर्ल्ड वाइड को कंपेयर किया इन्होंने। इसके अंदर आप वीडियो गेमिंग की इंडस्ट्री देखो, मूवी इंडस्ट्री जो बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड सारी वुड्स इसके अंदर हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री, म्यूजिक की इंडस्ट्री, और एनएफएल ये नेशनल फुटबॉल लीग है, जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट का आईपीएल होता है, ऐसे ये फुटबॉल से रिलेटेड लीग है, बहुत बड़ा बिजनेस। और इन सबों से बड़ा बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री 167 बिलियन पे, ये 2014 का डेटा है माय डियर फ्रेंड्स। हिंदुस्तान की अगर बात करूं तो आप देखें, हिंदुस्तान में 2010 पे ये 40 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी जो सिग्निफिकेंट ग्रोथ ले रही थी ईयर ऑन ईयर। 2012 में 60, फिर 77, इस तरीके से। और 2018 के बाद जो आप देख पा रहे हो 2025 का ग्राफ अचानक से बहुत बड़ा सा शूट है। और इसका कारण क्या है? आप देखो, भारत सरकार के पास एक बहुत बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट की। आज हमारे देश में यूथ एमबीएस करके या इंजीनियरिंग करके बाहर निकल कर आते हैं, लेकिन उनके लायक या सबों के लिए नौकरियां ढंग से नहीं मिल पाती दोस्तों। तो सरकार ने जब देखा इस इंडस्ट्री में पोटेंशियल है और उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल लीगलाइज करना या फिर सारे रूल रेगुलेशन, सारे सिस्टम को सेट करना शुरू किया।
गाइडलाइन लेकर आए या 2016 में कि किस तरह की कंपनी होनी चाहिए, कैसे प्रोडक्ट होना चाहिए, सो दैट कोई कंपनी किसी को बेवकूफ़ बनाकर ना जा पाए। तो ये होने के बाद आप देख पा रहे हो 645 बिलियन का ये शूट प्रोजेक्टेड है हमारे हिंदुस्तान में। तो डेटा ठीक लग रहा है यहाँ, लेकिन क्या सिर्फ आप अपने करियर का डिसीजन डेटा पीसेस पे ले सकते हो? आई वुड से नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कुछ एक्सपर्ट्स की राय ज़रूर लेनी चाहिए। और एक्सपर्ट्स की बात करूँ तो आप देखो यहाँ बिल गेट्स हैं, उन्होंने कहा है कि अगर एक दूसरा चांस मिले उनको फिर से स्टार्ट करने का, तो वो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को सेलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत कम लागत में, बहुत कम वक्त में कंपाउंडिंग के पावर को यूज़ करते हुए फिर से माइक्रोसॉफ्ट जैसा एम्पायर खड़ा करने का पोटेंशियल है यहाँ दोस्तों। वॉरेन बफेट आप जानते हो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, कई जगह इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में, कई एविएशन की कंपनी, अलग सेक्टर्स में। इनके लाइफ के जो मेजर 3 इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ में हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पोटेंशियल का आइडिया मिलेगा। और डोनाल्ड ट्रंप आप जानते हो अमेरिका के राष्ट्रपति तो हैं ही, लेकिन इससे ज़्यादा जाने माने ये प्रॉपर्टी सेक्टर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। एक इंटरव्यू में इनसे पूछा गया था कि डोनाल्ड अगर आप प्रॉपर्टीज़ में नहीं होते तो क्या कर रहे होते? इनका सिंपल सा जवाब था, मैं एक डायरेक्ट सेलिंग बढ़िया सी कंपनी को चूज़ करता और वहाँ मैं अपना करियर देख रहा होता। ये सुनने के बाद पूछने वाला इंटरव्यूअर और सुनने वाले लोग हंसने लगते हैं। डोनाल्ड चिढ़ता है और वो कहता है कि आप हंस रहे हो, आप इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल को नहीं समझते, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप साधारण आदमी हो और मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ यहाँ। तो इतने सारे लोग कह रहे हैं। हिंदुस्तान में भी अगर आप देखो तो नरेंद्र मोदी जी काफ़ी विजनरी प्रधानमंत्री हमारे हैं ये। इन्होंने अपने मन की बात में ये बात रखी थी कि 21वीं सदी का व्यापार हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग, और भारत की व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को बदल देने की ताकत इस इंडस्ट्री में है। एपीजे अब्दुल कलाम एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और हमारे पूर्व राष्ट्रपति, इन्होंने तो एक कदम आगे बढ़कर कहा कि हिंदुस्तान के हर यूथ को डायरेक्ट सेलिंग का स्वाद लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको करियर अपॉर्चुनिटी नहीं देता, ये आपको एम्पावर करता है, कई सारे स्किल्स आपको देता है जो आपकी मदद करेगा सफल होने में, आप किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी कोने में हो दोस्त। तो बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। तो अभी हम समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो, आप, मैं और आपके आसपास के सारे लोग कंज्यूमर्स हैं, वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं अपने घर पे, और ये प्रोडक्ट वो घर पे बनाते नहीं, वो किसी शॉपकीपर से लेकर आते हैं। ये शॉपकीपर इंटर्न रिटेलर के पास से, रिटेलर होलसेलर के पास से, वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास से, सीएनएफ एजेंट के पास से, और वो इंटर्न मैन्युफैक्चरर के पास से ये प्रोडक्ट्स लेकर आता है। अभी ये लोग जो बीच में चैनल्स हैं, ये कोई समाज सेवा के लिए नहीं है वहाँ, ये अपनी इनकम के लिए बैठे होते हैं बीच में, और 60 से 70% पैसा जो है आपके खर्च का वो इनके बीच में बढ़ता है। एक और चैनल है जो एडवर्टीजमेंट का सेक्शन है, आपने टेलीविज़न पे, न्यूज़पेपर पे, अलग अलग मीडिया चैनल पे आप देखते होंगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं, इंडोर्स करते हैं किसी प्रोडक्ट को, वो कहते हैं ये प्रोडक्ट लोगे तो आपके बहुत फ़ायदे की चीज़ होगी, और वो भी समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, वो भी करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं 30 से 40 सेकंड के कमर्शियल के लिए, और ये सारा पैसा कंज्यूमर भरता है। जब डायरेक्ट सेलिंग की परिकल्पना की गई तो एक मैन्युफैक्चरर का होना ज़रूरी था जो सामान को बनाएगा और आपके नियरेस्ट प्लेस पे वो डिलीवर करेगा, आपके नज़दीकी सामान मिल जाए इसकी व्यवस्था करेगा। आप एज ए कंज्यूमर उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करोगे, और अगर आप पसंद करते हो तो सेलिब्रिटी वाला काम आप करोगे, यानी अपने लोगों को, अपने जानकार को, अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को प्रोडक्ट्स के बारे में बताओगे। बीच में कोई भी चैनल नहीं है। 60 से 70% का हिस्सा जो बचता है ये आपको एज ए इनकम एक मार्केटिंग प्लान के तहत मिलने लगता है। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस। हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो 4000 से ज़्यादा छोटी मोटी बड़ी कंपनियां हैं जो इस मॉडल पे काम करती हैं, लेकिन आज मैं एक विशेष कंपनी की चर्चा आपके साथ करना चाहता हूं जिसका नाम है वेस्टीज़, विद द टैगलाइन विश यू वेल्थ। अगर आप यहाँ नोटिस करो, वेल्थ आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, इनफैक्ट आपको गलत लगेगा स्पेलिंग, लेकिन ये गलती हमने जान के की हुई है। ये वेल्थ 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, वेलनेस और वेल्थ का। तो ये जो बिज़नेस है ये वेलनेस इंडस्ट्री में आती है, और वेलनेस में कभी स्लो डाउन नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। और अभी का जो वक्त है, ये वक्त आप जानते हो, इसने एक वर्ड को बहुत हाईली पॉपुलर किया है जिसका नाम है इम्यूनिटी। तो हेल्थ केयर के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इन योर सक्सेस लाइज आर सक्सेस, ये टैगलाइन है वेस्टीज का।
इसका मतलब है कि यहाँ एक टीम कल्चर है, जहाँ एक दूसरे का हाथ पकड़कर सभी आगे बढ़ते हैं, पूरी टीम सक्सेसफुल होती है। यह आप आगे और भी डिटेल में समझ पाओगे दोस्तों। अभी मैं आपकी पहचान कराता हूँ हमारे मैनेजमेंट टीम से। गौतम बाली सर ओवरऑल मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हमारे। कन्वर वीर सिंह जी आईटी डिपार्टमेंट के हेड हैं। दीपक सूद जी ऑपरेशंस और मार्केटिंग देखते हैं। अगर इन तीनों लोगों का तीनों लीडर्स का अगर हम एक्सपीरियंस को कंबाइन करें तो 50 साल से ऊपर का डायरेक्ट सेलिंग का सॉलिड एक्सपीरियंस आपको मिलता है। एंड दैट इज़ द रीज़न वेस्टीज़ की मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ या इनके मैनेजमेंट डिसीजन जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है आज की डेट पे, बहुत ही शानदार ग्रोथ के लिए। आप देखिए ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो 2 जून 2004 को सिर्फ 2 ऑफिसेस के साथ दिल्ली और बेंगलुरु के साथ स्टार्ट हुई थी वेस्टीज़। 6 डिस्ट्रीब्यूटर थे सिर्फ और सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर आज की बात करूं, कहीं ना कहीं 16 साल 15 साल 50 से ज़्यादा ब्रांच ऑफिसेस का मतलब है स्टेट लेवल के हेड ऑफिसेस हिंदुस्तान में, और 5000 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट लेवल के सेंटर्स सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, 7 देशों में, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, बहरीन और सऊदी अरेबिया, ओमान जैसे देशों में हम आज लाइव हैं, और 2025 तक 50 देशों में पहुंचने वाले हैं हम। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसा सोचकर कि मैं दिल्ली के एक कोने में पड़ा हुआ अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, और मेरा बिजनेस अमेरिका में भी फैल गया है, और डॉलर्स में कमाई मेरी हो रही है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये अपॉर्चुनिटी है, और कल को आपके पास भी होगी मेरे दोस्तों। हमारे यहाँ लीडर्स जो हैं 2000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो लाख रुपए से अधिक महीने का कमा रहे हैं, और लाख से 1 करोड़ रुपए तक महीने कमाने वाले भी लीडर्स हमारे पास हैं। 4000 से ज़्यादा लोगों ने अपने पसंद की कारें अचीव की हैं इस बिज़नेस को करते हुए, और 300 से ज़्यादा तो उनमें लग्जरी कारें हैं, जैसे ऑडी, BMW, जगुआर जैसी गाड़ियाँ। बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स हैं हमारे पास। सबका चर्चा करना यहाँ बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ कि आपकी कंपनी ISO सर्टिफाइड है, फिक्की और FSSAI का स्थायी मेंबर है, SGS हलाल सर्टिफिकेट मुस्लिम कंट्रीज़ में बिजनेस ले जाने के लिए, हडसा विच इज़ हेल्थ एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन, इसकी मेंबर है आपकी कंपनी। तो सारे लीगल जो सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, सारे ज़रूरी सर्टिफिकेट आपकी कंपनी के पास हैं। बहुत ही लीगल लेजिटिमेट मॉडल है ये स्लाइड मेरा बहुत फेवरेट है, और ये आपको थोड़ा आइडिया देता है कि किस तरीके से वेस्टीज़ ने ग्रोथ ली है। आप देखें 2004-05 में सिर्फ 5 करोड़ के टर्नओवर का यह बिजनेस था। अगले ही साल इन्होंने अपने टर्नओवर को डबल किया, और उसके जस्ट अगले साल फिर से 3 गुना। इसी तरीके से ग्रोथ लेते हुए पिछले साल वेस्टीज़ ने 1857 करोड़ का बिजनेस क्लोज किया है। अगर ओवरऑल 15-16 साल की बात करूं तो 79% CAGR विच इज़ क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट, और ये फिनोमिनल है दोस्तों। कोई भी दूसरी इंडस्ट्री वर्ल्ड में, कोई भी दूसरी कंपनी ऐसा कर नहीं पाई है, और इसकी वजह है वेस्टीज़ के हाई क्लास प्रोडक्ट्स, इनके मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ और इनका टीम कल्चर जो वेस्टीज़ में है। ये फिनोमिनल है इस ग्रोथ को पाने के लिए। मैं आपको इनवाइट करूंगा, अगर आप गूगल यूज़ करते हो, आप किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी ढूंढ के लाओ जो 16 साल लगातार 79% के CAGR से बढ़ी हो, तो ये बहुत मुश्किल होगा, या मैं बोलूँगा इम्पॉसिबल होगा। मैंने खुद ऐसा कोशिश करा, लेकिन मुझे कोई दूसरी कंपनी नहीं मिली। तो अगर इतना सब कुछ डिस्कस करने के बाद अगर हमें लगता है कि हमें ये बिज़नेस बिल्ड करना चाहिए, तो कैसा दिखेगा ये आपको लीड जनरेट करना पड़ेगा, आपको लोग चाहिए बहुत सारे। तो आप आइडेंटिफाई करोगे लोगों को कि किनको आप हायर करना चाहते हो, फिर उनको हायर करोगे, रिक्रूट करोगे अपनी टीम में, और उनको फिर आपको सिखाना पड़ेगा, मेंटर करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, मैनेज करोगे। अभी आप कह सकते हो कि आपको ऐसे कामों का एक्सपीरियंस तो है ही नहीं बिल्कुल। तो यहाँ पे वेस्टीज़ का एजुकेशन सिस्टम आपकी मदद करती है, जो 19 भाषाओं में अवेलेबल है, और विश्व की जानी मानी एजुकेशन सिस्टम में शुमार है। यहाँ आपको करना क्या है, बस एक कमिटमेंट लेकर आना है। 2 से 3 घंटे अगर आप डेली निकाल पाओ, या अगर आप वीकेंड पे थोड़ा टाइम निकाल पाओ, 3 से 5 साल का कमिटमेंट अगर लेकर आते हो, तो मैं आपको अपना कमिटमेंट दे सकता हूँ कि ये इंडस्ट्री, ये कंपनी आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम के साथ दे सकती है, और आपको पैसे के लिए दोबारा काम करने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी दोस्तों। अभी मैं आपके साथ प्रोडक्ट डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो एक डिटेल्ड प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होगी आपको, जहां सारा डिटेल आपसे शेयर किया जाएगा। लेकिन अभी बस आप आइडिया लें कि आपके प्रोडक्ट्स कैसे हैं,
तो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट जो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल से परिपूर्ण हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। आपके दिन की शुरुआत ओरल केयर प्रोडक्ट से होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ पेस्ट या टूथब्रश, माउथ वॉश, ईटीसी, ये सब आपको यहाँ मिलता है अच्छी क्वालिटी का। आयुशांते एक रेंज है जहाँ अलग अलग बीमारियों की इलाज से रिलेटेड चीज़ें, मतलब आप दवाइयाँ समझ लो इनको, ये आपको आयुर्वेदा बेस्ड मिलता है जो बहुत ही इफ़ेक्टिव और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के है। ट्रू मैन एक मेंस ग्रूमिंग का प्रोडक्ट रेंज है। आपको अलग अलग तरीके के स्टाइलिंग जेल या फेस वॉश या अलग अलग सोप, डिओड्रेंट, ये सारी चीज़ें मेंस ग्रूमिंग के लिए मिलती हैं। पर्सनल केयर के अंदर सारे साबुन, शैम्पू, अलग अलग तरीके के क्रीम, ये सारी चीज़ें यहाँ हैं। स्किन फार्मूला 9 इज़ एट अनदर ब्रांड जहाँ आपको स्किन से रिलेटेड किसी भी तरीके की पिगमेंटेशन, किसी भी तरीके की परेशानी का समाधान मिलता है। शार्प आप जानते हो जापान की एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी, उसके साथ हमारा वाटर प्यूरीफायर और एयर प्यूरीफायर का टाई अप है। आप हिंदुस्तान में हो जहाँ की पानी और हवा सबसे ज़्यादा गंदी मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में, तो आपको ये प्रोडक्ट्स साफ़ सुथरा पानी और हवा कंज्यूम करने में मदद करेंगे। भारत किस कृषि प्रधान देश है और हमारे किसानों के पास आज जो ऑप्शन है वो है केमिकल से भरे हुए फर्टिलाइजर्स, और आप जानते हो इसकी वजह से बीमारियां बहुत बड़ी हैं देश में। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड 6-7 प्रोडक्ट्स जो ऑर्गेनिक हैं, बिल्कुल केमिकल फ्री हैं, किसान जब इनको यूज करेगा तो उनकी लागत आधी हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी डबल या ट्रिपल की तरफ हो जाएगा। हेल्थ फूड आपकी किचन के लिए खाना पकाने का तेल, चाय, ब्रेकफास्ट सीरियल, इस तरह की चीज़ें। मिस्टर लप मिलान के रेंज के अंदर कलर कॉस्मेटिक्स हमारी माताओं और बहनों के लिए जो केमिकल और पैराबीन से फ्री हैं। वेट मैनेजमेंट के अंदर आपको कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे स्लिमिंग टी हो गया, कैप्सूल हो गया, शेक हो गया, ये आपको शेप में रहने में मदद करेगा या फिर आपको हेल्दी रखेगा। और बेस्ट डील के प्रोडक्ट्स, तो इसके अलावा कुछ मार्केट के ब्रांड्स, लीडिंग ब्रांड्स हर तरह के, चाहे कपड़े हों, जूते हों, घड़ी हो, मोबाइल हो, सैमसंग, फिलिप्स, सारे ब्रांड्स जो हैं ये आपको मिलता है। इवन आपके राशन का सामान, चावल, चावल, चीनी या फिर नमक, एवरीथिंग, यानी मैं बताऊं तो अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट की तरह जहां आपको हर एक सामान मिलता है, वैसे ही एक प्लेटफॉर्म यहाँ मिलने वाला है। तो ये आप देखो दोस्तों, ये प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो घर पे, साबुन, शैम्पू, अलग तरीके के परफ्यूम, हैंड वॉशेस, डिटर्जेंट, कलर कॉस्मेटिक्स का रेंज हो गया, ये सारे अलग अलग ब्रांड जो मैंने आपको बताया, जैसे राजधानी का आटा, मैदा, अलग अलग मसाले, घड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, कपड़े, ये सारे आप यूज़ कर रहे हो ऑलरेडी, है ना। तो आपको करना क्या है, इन सामानों को यूज़ करना है आपको वेस्टीज़ के प्लेटफॉर्म से। फ़ायदा क्या होगा, जो 60 से 70% पहले रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और अलग चैनल्स में बढ़ता था, वो अब आपके घर पे इनकम के सोर्स पे आना शुरू करेगा। तो जब आप वेस्टीज़ का प्लेटफॉर्म यूज़ करोगे, जब आप अपनी दुकान बदलोगे, वेस्टीज़ को अपनी दुकान बनाओगे, तो आपको 2 लेवल पे बेनिफिट मिलती हैं। पहली है 10 से 20% का रिटेल प्रॉफिट जो आपको कंज्यूमर के तौर पे मिलता है, कंज्यूमर बेनिफिट, यानी 10 से 20% का आपके कॉस्ट के ऊपर डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा 10% का रीपर्चेस प्रॉफिट, आपकी हर शॉपिंग पे 10% एक्स्ट्रा लेते हो आप, आपने 1000 रुपये की शॉपिंग करी, 100 रुपये का सामान एक्स्ट्रा, 10 से 20% का कैशबैक आपके अकाउंट में डिपॉजिट होता है आपके शॉपिंग के अगेंस्ट। और अगर आप रेगुलर, अगर आप प्रोडक्ट को लाइक करते हो, अगर आप कॉन्सेप्ट को पसंद करते हो, अगर आप रेगुलर कंज्यूमर बने रहते हो, तो 4 महीने के शॉपिंग के बाद 5वां महीना लगभग फ्री होता है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं 50 से 60% का आपको बेनिफिट सिर्फ कंज्यूमर बने रहने पे हो जाता है। लेकिन अगर आप हमारे साथ मिलकर बिजनेस भी बिल्ड करना चाहते हो, तो आपको वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान समझना चाहिए। इस प्लान पे आप बस एक आइडिया लेकर जाओ कि यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, कोई ज्वाइनिंग फ़ी नहीं होती, कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं लगते, सिर्फ प्रमोशन है, डिमोशन नहीं होता, एक्यूमुलेटिव प्लान है, हर महीने जुड़ता हुआ आगे बढ़ता है। यानी कुल मिलाकर एक ऐसा प्लान जो इंजीनियर्ड किया गया है आपको वेल्दी बनाने के लिए। तो समझते हैं इनको, 7 तरीके से आप इनकम ले सकते हो। अभी मैं बस नाम पढ़ूंगा और आगे डिटेल करूंगा। सेविंग ऑन कंजम्पशन 10 से 20% का होता है। एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस अलग से 5 से 20% का होता है। डायरेक्टर बोनस, लीडरशिप ओवरराइड बोनस, ट्रैवल फंड, कार फंड और हाउस फंड, ये अलग अलग परसेंटेजेस जो आप देख पा रहे हो, ये कंपनी के मंथली टर्नओवर से आता है आपके घर पे इनकम के तौर पे। तो पहला सेविंग ऑन कंजम्पशन बहुत आसान है इसको समझना। अगर 120 रुपये की एमआरपी का कोई प्रोडक्ट है, तो आपको वो 10 से 20% डिस्काउंट पे मिलेगा। 100 रुपये आप पे करोगे, 20 रुपये बचाते हो आप एमआरपी पे, इसको हम कहते हैं सेविंग ऑन कंजम्पशन।
दूसरी इनकम की अगर मैं बात करूं तो ये एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस है। इसको समझने के लिए आपको एक पॉइंट सिस्टम समझना पड़ेगा। अगर आपने कभी बिग बाज़ार या रिलायंस फ्रेश जैसी जगहों पे शॉपिंग करी हो तो आपने देखा होगा आपके शॉपिंग के अगेंस्ट वो कुछ पॉइंट्स देते हैं और वो रिडीम करके कभी आपको चीनी या अलग अलग प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल कराते हैं। सिमिलरली हमारे यहाँ भी हर 30 रुपये के बिजनेस चाहे आप करो या आपकी टीम में कोई, आपको एक पॉइंट मिलता है जिसको हम कहते हैं पीवी, पॉइंट वॉल्यूम। तो ये पीवी के हिसाब से एक टेबल बना हुआ है। आप देखो 1 से 500 पीवी तो 5% का लेवल है आपका, 501 टू 2000 8% का लेवल है। और इसी तरीके से टेबल में बढ़ते हुए जिस दिन आप 10,000 एक पॉइंट एक्यूमुलेट कर लेते हो तो आप 20% के लेवल पे पहुंचते हो और आप कहलाते हो ब्रॉन्ज डायरेक्टर। इसकी एक डिटेल कैलकुलेशन ट्रेनिंग होगी आपकी आगे, लेकिन मैं बस चाहता हूं कि आप इतना आइडिया लेकर जाएं कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने की गारंटी है इस प्लान में, क्योंकि एक्यूमुलेशन होता है। अगर आप इस महीने 500 पीवी का काम करते हो, अगले महीने आपने 1000 पीवी का काम किया तो 1000 और 500 पिछले जुड़कर 1500 हो गए। सिमिलरली अगले महीने भी जो पॉइंट आप करते हो वो भी जुड़ता हुआ, जैसे आपके बैंक खाते में पैसा जुड़ता हुआ बढ़ता रहता है, अगर आप उसको ना निकालो, इसी तरीके से पीवी भी आपके अकाउंट में बढ़ता रहता है लाइफ टाइम के लिए। तो यहाँ पे आपने एक आइडिया लिया कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने की गारंटी आपको मिलती है। और जिस दिन ये डेट अलग हो सकता है, आप शायद 1 महीने में कर जाओ या आप 10 महीने लो, 1 साल लो। एक्सक्यूज मी, ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो मैंने कहा कि ये टाइम अलग अलग हो सकता है, आप अपने टाइम के हिसाब से करते हो। जिस दिन आप ये कर पाओ तो आप कहलाते हो ब्रॉन्ज डायरेक्टर। और कंपनी की अगली इनकम डायरेक्टर बोनस शुरू होता है आपके लिए दोस्तों। ये डायरेक्टर बोनस कंपनी के मंथली टर्नओवर का 14% होता है। यानी अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपसे जिक्र किया था कि कंपनी ने पिछले साल 1857 करोड़ का बिजनेस किया है और इस साल कहीं ना कहीं 3000 करोड़ का बिजनेस करने वाली है। तो अगर आप देखो एवरेज तो 200-300 करोड़ का बिजनेस ये करती है हर महीने। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए 100 करोड़ भी मानूँ तो 100 करोड़ का 14% यानी 14 करोड़ होता है। और ये 14 करोड़ उन लोगों में बट जाता है जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल पे हैं। तो यहाँ पहुँचने के बाद आपने एक पैसिव इनकम जनरेट कर ली, जो 5000 होगा या 50,000, ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से बिजनेस को कर रहे हो। अगली इनकम की लीडरशिप ओवरराइड बोनस। ये बोनस आपको तब मिलता है जब आप एक टीम में लीडर क्रिएट करते हो, और ये लीडर पॉलिटिकल लीडर नहीं है। हमारे यहाँ लीडर का डेफिनेशन होता है ऐसा कोई इंसान जो किसी दिन 5625 पीवी का बिजनेस कर पाए आपकी टीम में। जब भी ये एलिजिबिलिटी आप मीट करते हो तो लीडरशिप ओवरराइड बोनस मिलता है, जो कंपनी की सबसे बड़ी इनकम है। 15% अलग से, यानी अपने एग्जाम्पल की बात करूँ तो 15 करोड़ अलग से निकलेंगे और इन लोगों में बटेंगे जिन्होंने लीडर्स बनाए हैं। सबसे बड़ी इनकम है तो हर इंसान लेना चाहता है, और लेने के लिए अपने टीम में लीडर बनाना पड़ता है। तो आपको डे 1 से क्या फ़ायदा मिलने वाला है, हर इंसान आपके ग्रोथ के लिए सोच रहा होगा, आपको सपोर्ट कर रहा होगा, आपके लिए प्रेजेंटेशन कर रहा होगा, और सब एक दूसरे को मिलते हुए आगे बढ़ेंगे। दैट इज़ द रीज़न कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। ये जो लाइन थी ये चरितार्थ होती है दोस्तों। अगली इनकम ट्रैवल फंड की इनकम है, जिसकी एलिजिबिलिटी है सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव। यानी आपको अपनी टीम में एक किसी इंसान को मदद करके उसको ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लेवल पे पहुंचाना पड़ता है। आप जब ऐसा कर पाओ, ये आप डिसाइड करोगे कब, 1 महीने में, 1 साल में, लेकिन जब भी आप ऐसा कर पाओ 3% कंपनी के मंथली टर्नओवर का यूज़ होगा आपको फॉरेन टूर ट्रेवल्स कराने के लिए। साल में 2 बार, एक बार एशियन और एक बार यूरोपियन कंट्रीज़ लेकर जाती है कंपनी, और अपनी चवन्नी भी नहीं निकलती। फ़्लाइट बुकिंग से लेकर होटल स्टे, साइट सीइंग, सारा खर्चा होता है कंपनी के द्वारा, और आप अपनी पूरी फैमिली के यहाँ जा सकते हो, पूरी फैमिली को अपने साथ लेकर जा सकते हो। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ हम पीछे होकर आए हैं, स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, ताशकंद, स्विट्ज़रलैंड, मलेशिया, ये सब आप देख रहे हो। इन सारे कंट्रीज़ को घूमने का मौका बहुत ज़बरदस्त होता है दोस्तों, अगर सारा खर्च कंपनी बियर कर रही हो। और इन टूर्स ट्रैवल्स के लिए आपने कुछ भी अलग से इन्वेस्ट नहीं किया है, आपने बस अपनी दुकान बदली है। आप कंज्यूमर ऑलरेडी हो, बस प्लेटफॉर्म चेंज करके आप रिटेलर, होलसेलर के चैनल से हटकर आपने वेस्टीज के चैनल को चूज़ किया है। दोस्तों अगली इनकम की बात करूंगा जो कार फंड की है। कि आपको किसी 3 इंसान की अपने नेटवर्क में मदद करनी है, उसको ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल तक पहुंचाना है। जिस दिन आप कर पाओगे, कंपनी के टर्नओवर का 5% हिस्सा आपके अकाउंट में आना शुरू होता है और 80,000 रुपये तक आपको प्रति महीना मिलता है आपके अकाउंट में, सो दैट आप अपने पसंद की कार खरीद पाओ
उसको मेंटेन कर पाओ और ज़रूरत पड़ने पर एक नई कार खरीद पाओ, सो दैट ये आपको लाइफ टाइम मिलता है एक बार क्वालिफाई करने के बाद। 4000 से ज़्यादा लोगों ने वेस्टीज में कारें अचीव की हैं, जिनमें से कुछ कारें तो आपको सरप्राइज करेगी, अचंभित करेंगी। आप देखिए लेफ्ट साइड की तरफ एक यूथ आइकन शिवम गोस्वामी, सिर्फ 25 साल की उम्र के स्टूडेंट, दिल्ली रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये ग्रेजुएट हैं अभी, और 7 लाख रुपए महीने का कमाते हैं और ऑडी Q3 में घूमते हैं। इनका हमेशा से ड्रीम रहा था कि शादी से पहले अपने पेरेंट्स को ये अपने ऑडी की बैक सीट में देखना चाहते थे, और ये सपना इनका वेस्टीज के सिस्टम ने पूरा किया। 26 साल की उम्र के दुष्यंत धीमान, ये BMW आज मेंटेन करते हैं। वेस्टीज का प्लेटफॉर्म का यह ताकत है दोस्तों। और ये लोग तो फिर भी पढ़े लिखे इंसान हैं, इन्होंने किया, बहुत बड़ी सरप्राइजिंग बात नहीं लगती मुझे। लेकिन एक अनपढ़ आदमी जो टेलर मास्टर का काम करता था 20 साल तक, आज तक ये सिग्नेचर करना नहीं जानते या आपके फ़ोन नंबर को अपने फ़ोन में फीड नहीं कर सकते, ऐसा इंसान 6 से 9 लाख रुपए महीने का कमाता है और BMW X1 कार मेंटेन करता है आज की डेट पे। और सिर्फ एक नहीं, हज़ारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है। एज, सेक्स, रिलीजन या एजुकेशन आपको नहीं रोकती अगर आप इस सिस्टम को समझते हो और आगे बढ़ते हो। स्लाइड में कई सारे लीडर्स हैं, अलग अलग एज ग्रुप के, मेल फीमेल, अलग अलग रिलीजन के, सारे लोगों ने बहुत अच्छी सफलता अर्जित की है। फर्स्ट वन जो है टॉप रो में, सिद्धार्थ सिंह सर 1 करोड़ रुपए महीने कमाते हैं वो महीने का। नीचे के रो में आप जो देख पा रहे हो लेफ्ट साइड से फर्स्ट सेकंड, ये तरुण कन्नौजिया जी हैं और दिनेश करदम जी, ये हमारे टीम के लीडर्स हैं और इनकी इनकम 4-5 लाख रुपए महीने की है दोस्तों, और उम्र सिर्फ 23, 24, 25 साल की। लास्ट रो में तीसरी लेडी जो आपको रेड कार में दिख रही है, ये किसी घर में हाउस मेड का काम करती थी और इनकी मालकिन को, जहाँ ये काम करती थी, कोई वेस्टीज का प्लान समझाने आया। वो मालकिन समझी या नहीं समझी, आज वो क्या है मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इन लेडी को समझ आया कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और हर इंसान कर सकता है। इन्होंने करना शुरू किया इस बिज़नेस को। आज लगभग लाख रुपए महीने का कमाती हैं और अपनी गाड़ी में घूमती हैं दोस्तों। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं और अगली आपकी हो सकती है, वो भी बिना कुछ लगाए, सिर्फ अपने दुकान को बदल कर, सिर्फ कंज्यूमर जो आप ऑलरेडी हो, सिर्फ प्लेटफॉर्म को चेंज करके। अभी मैं बात करूंगा अगली इनकम की, जो हाउस फंड की कहलाती है। इसके लिए आपको किसी 6 इंसान को मदद करना होता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाने तक के लिए। जब आप ऐसा कर पाते हो तो कंपनी के टर्नओवर का 3% निकल कर आपको मिलना शुरू होता है। 1 लाख रुपये महीने तक, प्रति महीना आपको ज़िंदगी भर तक मिलता है आपके अकाउंट में, ताकि आप अपने घर की EMI पे कर पाओ दोस्तों। हज़ारों लोगों ने अपने घर का सपना भी पूरा किया है इस इनकम के थ्रू। और यहाँ मैंने सारी इनकम यानी 7 इनकम के बारे में चर्चा की आपसे, और इन 7 इनकम को लेने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब बस आप करोगे बेसिक 7 काम। वो 7 काम क्या हैं? आप सभी प्रोडक्ट्स का यूज़ करोगे वेस्टीज के सिस्टम से। अगर आपको प्रोडक्ट या ये बिज़नेस मॉडल समझ आता है, अच्छा लगता है, तो आप एक लिस्ट बनाओगे, लोगों को आमंत्रित करोगे ताकि वो इस तरीके के बिज़नेस प्लान को देख पाएँ, सुन पाएँ। अगर उनको अच्छा लगेगा वो आपकी टीम को ज्वाइन करेंगे, टीम वर्क और फॉलोअप, ये 7 काम आपको करने होते हैं। ये 7 इनकम आपको मिलती है दोस्तों। और ये अंतिम स्लाइड है, ये आपको थोड़ा आइडिया देगा कि कितना प्रभावशाली आय आप कमा सकते हो यहाँ से। तो आपने नोटिस किया कि आपको 6 लीडर बनाने पड़ते हैं, 6 डायरेक्टर बनाने पड़ते हैं अपनी टीम में, सारी की सारी 7 इनकम को लेने के लिए। अभी ये लीडर बनेंगे या ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनेंगे अपने अपने वक्त पर, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको 6 लोग अपनी टीम में हायर करना है इस प्लान के तहत जहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपका जवाब अलग अलग हो सकता है। कोई कहेगा 1 दिन, कोई 10 दिन, कोई महीना। मैं वर्स्ट केस की अगर बात करूं तो 6 महीने अगर आपने लिए 6 लोग बनाने के लिए, और यही सेम तरीके से काम आपकी टीम में अगर चलता रहा, तो अगले 6 महीने में आपके 6 लोग जब टीम बनाएंगे तो 36 लोग आते हैं। 36 लोगों से 216 और 216 से 1296 नए लोग। 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने और 6 महीने आपने 2 साल इस तरीके से बिताए, और टोटल टीम आपकी जो है वो 1555 लोगों की है। अभी मैं मानता हूँ कि एक ऐसा सिचुएशन जहाँ हर बंदा कोविड से परेशान है, घर में लॉक्ड है, कोई बिज़नेस एक्टिविटी नहीं हो रही, फिर भी ये लोग घर में सामान यूज़ करेंगे, साबुन, शैम्पू, तेल, पेस्ट, ये सब कुछ यूज़ होगा। और ये लोग अगर अपने घर के लिए सिर्फ 1000 रुपये का सामान खरीदते हैं दोस्तों, तो आपकी इनकम होती है 2,30,000 रुपये प्रति महीने। प्रति महीने क्यों? क्योंकि साबुन, शैम्पू, तेल, पेस्ट ये सब हर महीने कंज्यूम होते हैं।
तो बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल है। इसके बाद भी पहले हमने वर्स्ट केस की बात की थी, 6 लोगों को हायर करने में 6 महीने। इसके बाद भी अगर मानो 1555 लोगों की टीम में अगर आधे लोग भी शॉपिंग नहीं करते, सिर्फ आधे लोग, और वो भी 1000 रुपये का मंथली बजट का सामान खरीदते हैं, तो भी आपकी इनकम 1,15,000 कम से कम होती है दोस्तों। आप सोचो, ये 1 लाख या 2 लाख की इनकम पाने के लिए आप अपने जॉब में कितने सेक्रीफाइसेस करते हो, कितना मेहनत करते हो, इसके बाद मिलता है। अगर ये इनकम सिर्फ दुकान बदलने से और लोगों को बताने से आ सकती हो, तो इसको लेना चाहिए या नहीं? तो इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ूंगा यहाँ। अगर आपको समझ आता है तो आप डिटेल के लिए मुझसे और बातें कर सकते हैं, हम आपके ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज कराएंगे, साथ में मिलकर बड़ा काम करते हैं। लेट्स ग्रो बिजनेस टुगेदर, लेट्स बी रिच टुगेदर। विश यू वेल, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आपने अपना वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। मैं सुशांत कुमार दुबे आपसे विदा लेता हूँ यहाँ, मिलते हैं बहुत जल्दी फिर से। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।